युद्ध विराम के बाद भी हमास ने बंधकों की रिहाई रोकी है। कुछ बंधकों को रिहाई के बाद हमास का इनकार। शनिवार को होने वाली बंधकों की रिहाई पर लगा दी गई है रोक। हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उत्तरी गाजा में इजराइल के हमले को लेकर हमास नाराज है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला है तब से उनकी नजर गाजा और हमास पर है और हमास और इजराइल के बीच बीते दिनों हुए सीज फायर के बीच ही कई बंधकों को हमास ने रिहा भी किया है। लेकिन बड़ी संख्या में अमेरिकी बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है। इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि ट्रंप की हमास को यह सीधी चेतावनी को लेकर तो हम चर्चा कर रहे हैं। हमास को शनिवार दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया है और बंधकों को रिहा ना करने पर तबाही मचाने की इस धमकी का मतलब क्या है, एक्सपर्ट से होगा सवाल। क्योंकि सभी अमेरिकी बंधकों को एक साथ छोड़ने का जो अल्टीमेटम दिया गया है, अमेरिका टुकड़ों में बंधकों की रिहाई के खिलाफ है और अमेरिका के 73 नागरिक अभी भी हमास के बंधक हैं। गाजा पर कंट्रोल की बात ट्रंप पहले ही कह चुके हैं। फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी खाली करने की बात भी कह चुके हैं, लेकिन बंधक रिहा नहीं हुए तो होगा क्या, ये एक और सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 6 हफ्ते का सीज फायर वक्त से पहले खत्म हो सकता है। इजराइल को यूएस गाजा में हमले तेज करने को कहेगा और हमास के खिलाफ सीधी जंग में यूएस के कूदने का जो खतरा है वो किस तरीके से और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसी को लेकर सवाल करेंगे। क्योंकि गाजा पर तनाव बढ़ा तो अरब देशों के साथ भी जंगी खतरा। हमास की मदद के लिए यूएस विरोधी देश एकजुट होंगे। हालांकि तिवारी सर, इन तमाम फैक्टर्स के बीच ट्रंप का इस वक्त दिया गया ये बयान, ये चेतावनी, जाहिर सी बात है उस हालात को देखते हुए ट्रंप अपनी प्लानिंग को क्या अब एग्जीक्यूट करने का मन बना चुके हैं? देखिए, ट्रंप का, जैसे अभी सुमित जी बता रहे थे, ट्रंप कुछ करना चाहते हैं और करेंगे भी। देखिए, ये क्षेत्र जो गाजा का बहुत बड़ा नहीं है। इस क्षेत्र को कारपेट बॉम्बिंग करके पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सकता है विद नो टाइम। लेकिन इसमें रिस्क है कि जो अपने बंधक है, अमेरिकन बंधक है, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये ट्रंप जो वार्निंग हमास को दे रहे हैं वो सही है, अब स्टेप लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से उनको वार्निंग देनी चाहिए जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को जो फंडिंग कर रहे हैं, हमास को इक्विपमेंट जो सप्लाई कर रहे हैं। हमास तो अपने आप तो कुछ कर नहीं रहा, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर बोल रहा है। अच्छा, जॉर्डन पे, इजिप्ट पे, सब पे दबाव ट्रंप डालेंगे या बन अमेरिकन में कई फोर्सेज है जो हमास को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, उनको बंद करना पड़ेगा, उनको चुप कराना पड़ेगा, तभी जाके आगे बढ़ सकते हैं। हमास को डर तो है क्योंकि हमास की तो लीडरशिप खत्म हो चुकी है, उसकी 95% इक्विपमेंट्स, सारे हथियार जीते थे, सब खत्म हो चुके हैं, उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन कोई अलग फोर्स है जो उनको कोशिश कर रही है कि आप इस तरीके से अपना कुछ टर्म डिक्टेट करो और ट्रंप को थोड़ा पीछे करने की कोशिश करो। लेकिन वास्तव में बाद में जब ये होगा तो ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि यहाँ कॉर्पोरेट बमिंग करके हमास को खत्म कर दिया जा सकता है। ये 40 किलोमीटर बाई 3 और 4, 5 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है। लेकिन इसकी सेफ्टी, इनके जो बंधक अमेरिकन, उनकी सेफ्टी की वजह से। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि के साथ साथ समीर, उन फिलिस्तीनियों का क्या? क्योंकि 20 लाख से ज्यादा संख्या तो फिलिस्तीनियों की भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो एक मानवीय पहलू भी जुड़ा हुआ है। दत्ता सर, मुझे ये बताइए कि हमास ये कह रहा है कि देखिए, इजराइल ने सीज फायर वायलेशन किया, इसलिए बंधकों को हम अभी आगे रिहा नहीं कर सकते, फिलहाल इस पूरे प्रोसेस को पॉज कर दिया गया है। और ऐसे में ट्रंप की धमकी के मायने क्या है?